हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरडी एजुकेशन ग्रुप बिठूर में। आज मैं आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ पेश हो रहा हूँ। ये महादेवी वर्मा जी का जो सेकंड पार्ट था वर्षा सुंदरी के प्रति, पहले आपने हिमालय से पढ़ा था, इसके बाद वर्षा सुंदरी के प्रति जो अगला जो स्टेप था इनका लेसन का, वो कुछ इस प्रकार से है। जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो शुरू कर रहे हैं। रूप से तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता शुरभित केस पास। रूप से तेरा घन केस पास कहना है, कह रहे हैं कि इसमें रूप से तेरा घन केस पास सीधे, क्योंकि लेसन का नाम है इसमें वर्षा सुंदरी के प्रति, इस लेसन का नाम है क्योंकि ये वर्षा सुंदरी है। यहाँ पूरी बात की जाएगी वर्षा सुंदरी के लिए। वर्षा सुंदरी एक प्रकृति है, तो यहाँ उस वर्षा सुंदरी को एक स्त्री के रूप में, एक महिला के रूप में देखा जाएगा। और महादेवी वर्मा जी इस वर्षा सुंदरी को किस रूप में देखती हैं और उनके क्या क्या उनका वर्णन किया गया वर्षा सुंदरी का, इस लेसन में वो बताया जाएगा आपको। कि रूपस तेरा घन केस पास, हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे केस पास जो बालों का जो समूह है। वर्षा सुंदरी जब बादल आता है, लहराता है, तो बादल देखो, जब बादल होता है तो कैसे झुक झुक करके काला एकदम बादल आसमान छा जाता है, उसी को वर्षा सुंदरी कहा गया है। जो आसमान में जो काला बादल छा जाता है ना, उसको क्या कहा गया है? वर्षा सुंदरी। तो कह रहे हैं, हे वर्षा सुंदरी तुम्हारा रूप बड़ा ही सुंदर है और तुम्हारे बालों का रूप समूह तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे बालों के समूह का जो रूप है वो अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। आगे कैसा लग रहा है? श्यामल श्यामल कोमल कोमल। अब बादल है तो बादल हमेशा सांवला होता है, काला होता है। जो बारिश का बादल होता है कैसा होता है? सांवला। इसलिए कह रहा श्यामल श्यामल, और कोमल भी होता है। कोमल कितना कोमल होता है, देखो बिल्कुल एकदम वैसे बहता चला जाता है। तो श्यामल है और कोमल भी है। लहराता सुरभित के पास, और तुम्हारे बालों का जो समूह है वो लहरा रहा है पूरे आसमान में। बिल्कुल बादल झुक झुक के ये चला करते हैं और घूम घूम के चला करते हैं, इसीलिए लहराने की बात की है कि हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे बालों का जो समूह है वो अत्यंत ही सुंदर लग रहा है, जो लहराता हुआ बालों का समूह है। आगे उसी के बाद, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। नभ गंगा की रजत धार में सो आई क्या इन्हें रात। कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है स्नगनाथ। भीगी अलकों की छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास। रूपसी तेरा घन केस पास, रूपसी तेरा घन केस पास। और क्या कहना चाहती हैं? कह रही, हे वर्षा सुंदरी, हे वर्षा सुंदरी क्या तुम अपने इन बालों के समूह को नवगंगा की रजत धार में, आकाश गंगा कहते हैं ना, आकाश गंगा, नवगंगा तो इस हिंदी का बात है, नवगंगा माने आकाश गंगा। आकाश गंगा में देखो सारे तारे ग्रह नक्षत्र सभी तो आकाश गंगा में है। तो कह रहे हैं उसी नवगंगा की चांदी जैसी धारा में अपने बालों को आप धो आई हो। हे वर्षा सुंदरी क्या कर रही हो अपने बालों को? क्या इन्हें धोकर आई हो? कंपित हैं तेरे सजल अंग, तुम्हारे सारे अंग कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि रात में धोकर आई हो। जो रात में जो नहा लेते ना, तो वो मतलब कांपने लगता है। वही कह रही कि जो वर्षा सुंदरी है, कह रहे रात में आपके बालों को धोने के कारण आपके सारे अंग कांप रहे हैं। सिहरा सा तन, और तुम्हारा तन समिट रहा है। तुम हिल डुल रही हो, तुम स्नग्नाथ हो, तुम स्नान करके आई हो, इसलिए तुम्हारे तन से कुछ बह रहा है, कुछ चू रहा है, कुछ टपक रहा है तुम्हारे बालों से। भीगी अलकों की छोरों से, देखो आ गया, भीगी अलकों की छोरों से। और तुम्हारे बालों के जो किनारे हैं
जैसे महिलाएं कभी नहा लेती, स्नान कर लेती हैं, जब नहाती हैं तो उनके बाल में पानी टपका करता है, ठीक उसी प्रकार वर्षा सुंदरी को अभी वर्मा जी ने महिला के रूप में ही देखा था, वर्षा सुंदरी के रूप में देखा है। तो कह रहे तुम्हारे जो अलकों की छोरों से, बालों की अलकों की छोरों से जो बाल हैं उसमें चूती बूंदे कर विविध लास, उसमें पानी की बूंदें चू रही हैं, पानी की बूंदें टपक रही हैं। और हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे बालों का समूह बहुत ही सुंदर लग रहा है। हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे बालों का समूह, बालों का रूप, वो टपकने वाले बाल, वो भीगे हुए बाल, वो भीगा हुआ शरीर कितना सुंदर लग रहा है कि उसका वर्णन महादेवी जी वर्मा जी इस वर्षा सुंदरी रामन में कर रही है। आगे इसी के बाद कह रहे हैं सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजुनो साधुकुल, चल अंचल से झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार, तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केस पास, रूपसी तेरा घन केस पास। और कितनी सुंदर बात कही है वर्मा जी ने, कह रही हैं कि सौरभ भीना झीना गीला, रात के समय में, जो रात के अंधकार में, रजनी में, निशा में आप जो गीले रंग का रूप धारण करके आई हो, जो गीले रंग का रूप धारण करके आई हो हे वर्षा सुंदरी, और जो काला मृदु अंजन सा दुकुल, कहना कि तुम काले रंग का जो कपड़ा लपेट कर आई हो ना, जो बादल होते काले काले, तो कह रहे वर्षा सुंदरी से कह रहे हैं ये तुम्हारा काला कपड़ा है और इसको तुम लपेट कर आई हो। क्या करके आई हो? ये अंजन माने होता काला, अब ये काला कपड़ा तुम लपेट कर आई हो, चल अंचल से झरझर झरते, और तुम्हारे पूरे शरीर से पानी टपक रहा है, पानी बह रहा है, पानी छूट रहा है, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, और तुम्हारे इस चल अंचल से जो काले रंग का तुम कपड़ा जो ओढ़ कर चलती हो ना वर्षा सुंदरी, तो पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, जो रास्ते में जो प्रकृति के द्वारा जो जुगनू देखे गए, ये छोटे छोटे फूल हैं आपके लिए, आपके ऊपर समर्पित है वर्षा सुंदरी। ये रास्ते में जो जुगनू है ना, जुगनू जलने वाले जुगनू देखा होगा खेतों में, रात में गर्मियों में होते हैं, सर्दियों में तो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, गर्मियों में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। अरे वो जुगनू ऐसा लग रहा है कि आपसे, आपके अंचल से, आपके मृदु अंजन से, कपड़े से वो झर रहे हैं फूल की तरह, वो आप उन्हें झाड़ते हुए चल रही हो चारों तरफ, पूरी प्रकृति में, रात में, पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में जुगनू फैलते रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा सुंदरी ये जुगनू की तरह जो फूल है ये आप ही गिरा रही हो, आपके ही अंचल से झर रहे हैं, और जो आपको दीपक से बार बार दे रहे हैं, आपको एक चमक दे रहे हैं। कौन? जुगनू। तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूपस तेरा घन, और तेरा चितवन जो तिरछा देखना, कहाँ बरसना है कहाँ नहीं बरसना है, हे वर्षा सुंदरी तुम्हारा जो चितवन है वो उज्जवल है, वो कैसा है? उज्जवल है। और हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे बालों का समूह बड़ा ही सुंदर लगता है, हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे बालों का समूह बहुत ही सुंदर लगता है। इसी के बाद आगे अगला है दोस्तों, इसी के बाद है उच्छ्वसती वच्छ पल चंचल है, बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भू को बन जाती मले अजबयार। कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो वक्ष स्थल है हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा जो हृदय है, जो तुम्हारा वक्ष स्थल है, ये बहुत ही चंचल है, तुम्हारा हृदय बहुत ही चंचल है। हे वर्षा सुंदरी तुम्हारा जो हृदय है बहुत ही चंचल है, और बकपातों का अरविंद हार बहुत ही विशाल भी है। और इस विशाल हृदय के लिए, आप विशाल हृदय के लिए प्रकृति खुद काम कर रही है, आपके विशाल हृदय के लिए प्रकृति खुद काम कर रही है। क्या कर रही है प्रकृति? बकपातों का अरविंद हार, आपके लिए बगुलों की पंक्तियां, रात में देखा होगा कि बगुले हार की तरह उड़ते हैं, कभी आसमान में जब गर्मियों में लेटो तो ऊपर दिखाई पड़ते हैं बगुले आपको, तो वो ऐसा लगता है जैसे हार हो, और वो बगुले एक लाइन में उड़ते हैं रात को। तो वो बगुले आपके लिए, आपके हृदय के लिए
आप पर समर्पित हैं, क्योंकि वो एक माले की तरह, एक हार की तरह उड़ते हैं। ये बगुले आपके लिए हार की तरह हैं। और इसी के आगे, तेरी निश्वासें छू को, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारी सांसें जो धरती को छू लेती हैं तो क्या बन जाती हैं? मलयज बयार, सुंदर सी हवा, ठंडी हवा बन जाती है। सर्दियों में जब पानी बरसता है तो उसकी जो हवा है बिल्कुल शीतल हवा हो जाती है। तो तुम अगर धरती को छू लेती हो ना वर्षा सुंदरी, तो क्या हो जाता है? तुम मलयज बयार बन जाती हो, शीतल हवा बन जाती हो। इसी के आगे फिर है, के वीरव की नुपुर ध्वनि सुन, जगत जगत की मूक प्यास, रूपसी तेरा घन केस पास, रूपसी तेरा घन केस पास। हे वर्षा सुंदरी, तुम क्या करती हो? केवी रव की नुपुर ध्वनि सुन, तुम मोर की आवाज सुन करके, सर्दियों में जब पानी बरसता है, गर्मियों में भी बरसता है, तो मोर चिल्लाते हैं। तो तुम जब मोर के चिल्लाने की, केवी रव की नुपुर ध्वनि सुन करके, मतलब मोर मोरनी की आवाज सुन करके, जगत जगत की मूक प्यास, फिर तुम आती हो वर्षा सुंदरी। कहते मोर के चिल्लाने से पानी बरसता है, तो क्या होता है कि मोर मोरनी के चिल्लाने से जगत जगत की मूक प्यास, पूरे दुनिया की प्यास मिट जाती है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बालों का समूह बहुत ही सुंदर लग रहा है, तुम्हारे बालों का समूह बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी के आगे है, अगली पंक्ति में कह रहे हैं, इन स्निग्धी लटों से छा दे तन, पुलकित अंगों में भर विशाल, झुक स्मित शीतल चुंबन से, अंकित करे इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपसी तेरा घन केस पास, रूपसी तेरा घन केस पास। कह रहे हैं कि तुम अपनी लटों से, हे वर्षा सुंदरी, तुम हमारी माँ की तरह हो, तुम हमारी माता की तरह हो। तुम क्या करना, तुम अपनी इन लटों से मुझे ढक लेना, हमारे तन को अपने इस काले काले बादलों से ढक लेना, इन काले काले बालों से ढक लेना, इन काले कपड़ों से ढक लेना, अपने आंचल में छुपा लेना वर्षा सुंदरी, और पुलकित अंगों में भर विशाल, और अपने बड़े बड़े हाथों में मुझे भर लेना। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, तो ये वर्षा सुंदरी माँ ही तो है हम सबके लिए, क्योंकि पानी अगर नहीं है, पानी नहीं बरसता तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फसलें खराब हो जाएंगी और सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, ये प्रकृति खत्म हो जाएगी। इसलिए इस वर्षा सुंदरी को माँ का दर्जा दिया गया है। कह रहे हैं तुम्हारी, हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने बड़े बड़े अंगों में मुझे भर लो, अपने बड़े विशाल हाथों में तुम मुझे भर लो वर्षा सुंदरी, और झुक स्मित शीतल चुंबन, और झुक करके मेरे माथे पर एक चुंबन दे दो, मेरे माथे पर एक शीतल सा चुंबन कर दो। हे वर्षा सुंदरी, मेरे माथे को चूम लो झुक करके, और अंकित कर इसका मृदुल भाल, और अपने चुंबन की छाप, हे वर्षा सुंदरी, अपने इस चुंबन की छाप मेरे माथे पर, मेरे मस्तक पर अंकित कर दो, और मुझे दुलरा देना बहला देना। और कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा खिला लेना, मुझे थोड़ा सा प्यार कर लेना है वर्षा सुंदरी, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं और आप हमारी माता हो। तो दुलरा देना बहला देना मुझे, यह तेरा शिशु जग है उदास, यह जगत, यह दुनिया, पूरी दुनिया तुम्हारा, पूरी सृष्टि तुम्हारा बच्चे की तरह है, बच्चा की तरह है, और आप पूरी सृष्टि की माँ हो। हे वर्षा सुंदरी, इस बच्चे की, इस जग रूपी बच्चे की, पूरे जगत में ही तो आपके बच्चे हैं वर्षा सुंदरी, और आप पूरे जगत की कौन हो? माता हो। इसलिए हे वर्षा सुंदरी, अपने बच्चे की इस तकलीफ को दूर करना। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बालों का जो समूह है बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि तुम नहा करके आई हो और अपने बच्चों की सेवा कर रही हो, अपने बच्चों के लिए आई हो। तो इसी के साथ ये वर्षा सुंदरी दोस्तों समाप्त होता है, और ये नीरजा से लिया गया। कहां से लिया गया है? नीरजा से लिया गया है। ये नीरजा से लिया गया है, महादेवी वर्मा जी ने नीरजा से लिया है, नीरजा शीर्षक से लिया है इसको। और
एक बार इसको पढ़ लेना, वीडियो अगर ना समझ में आए तो दोबारा बैक करके ले लेना, क्योंकि एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए मित्रों। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ से पढ़े तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि बड़े मेहनत से यहाँ वीडियो बनाया जाता है, बार बार हम इरेज करके लिखते हैं, पॉज करके फिर दोबारा बनाते हैं। तो आप एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे करो और रिवाइंड कर लीजिए, और बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो फिर कोई भी लाइन अगर गड़बड़ा जाती है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ से 2 लाइनें रख दिया, यहाँ से 4 लाइनें रख दिया, यहाँ से 4 लाइनें रख दिया, क्योंकि पूरा थोड़ी ना रखेगा एग्जाम में, तो यही होता है ना। तो कोई भी पूछ देगा कि इसका संदर्भ बताइए, तो संदर्भ में बताना पड़ेगा कि वर्षा सुंदरी के प्रति प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वर्षा हिंदी के वर्षा सुंदरी नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। ऐसे करके लिखना पड़ता है, वहां पहचानना पड़ता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आराम से पढ़ो इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो है, तो 10-15 मिनट के वीडियो में आपका पूरा पूरा लेसन खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ ये लास्ट चैप्टर भी आगे खत्म होता है, समाप्त होता है। और आगे कोई जो चैप्टर होगा, मैं आगे से फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको नई वीडियो में नया लेसन मिल जाएगा।